हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। सरकार, ये वीडियो स्पेसिफिकली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक नया टॉपिक और ऐड हुआ है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 93 इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स। सर, गुड्स के केस में भी रिवर्स चार्ज लगता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा। पर सर, अब तक हमारे सिलेबस में सर्विसेज के केस में जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वो आता था, पर दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट May 24 एंड ऑनवर्ड्स गुड्स के केस में कहां कहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वो भी हमारे सिलेबस में आ गया है। तो सर, दिस लेक्चर इज स्पेसिफिकली फॉर लिस्ट ऑफ दोज गुड्स जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है अंडर सेक्शन 93 एंड सर सेक्शन 53 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 93 सीजीएसटी एक्ट, 53 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। सर, तो ये वो गुड्स की लिस्ट है जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अच्छा, सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 मैं आपको रिवाइज कर देता हूं बेटा। ये क्या कहता है? गवर्नमेंट के पास पावर है that on the recommendation of the GST Council they can notify certain goods or service or both। नोटिफाई करके बोल देंगे कि नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ में रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड all the provisions of the act will be applicable on the recipient as if he is the person liable to pay GST to the government under RCM। क्लियर? तो सर 93 के केस में रेसिपिएंट लायबल होता है, रेसिपिएंट पे सारे प्रोविजन लगेंगे एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। और सर, उसमें कुछ सर्विसेज नोटिफाइड है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो गुड्स नोटिफाइड है उसकी लिस्ट ये रही। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, लॉजिक क्या है बेटा? अगेन देखिए सर, ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस्ड बहुत सारे को लिस्ट दे रखी बेटा। अगेन लॉजिक सिंपल सा है, ये सारे वो केसेस है, सर्विसेज में हमने बात करी जहां पे प्रैक्टिकली सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट था या प्रैक्टिकली सप्लायर टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया और रेसिपिएंट लायबल किया। जैसे इंश्योरेंस एजेंट के केस में इंश्योरेंस कंपनी को लायबल किया, डॉन के केस में कौन लायबल है? अरे हाँ है ना भाई सर। तो इन केसेस में भी गवर्नमेंट ने उन्हीं लॉजिक के हिसाब से सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया। जैसे फॉर एग्जांपल सर, टोबैको लीव्स, तंबाकू आते होंगे ना बेटा आप तो, क्लियर? जिससे तंबाकू बनता है, टोबैको लीव्स, क्लियर? सर, बीड़ी रैपर लीव्स, तेंदू, अरे हाँ ना, बीड़ी पी होगी बेटा आपने, हाँ ना भाई? नहीं, ठीक है सर, छी सर। तो यहां पे क्या हुआ बेटा? एग्रीकल्चरलिस्ट जो किसान इनको उगाता है, अब आपको पता है एग्रीकल्चरलिस्ट आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एट ऑल बेटा, क्लियर? तो जो पर्सन उनसे खरीद रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसे केस में उन्हीं को लायबल कर दिया टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। मतलब फर्स्ट पॉइंट पे अगर टैक्स लगा दिया तो सर आपको पता है तंबाकू एंड तंबाकू से बनने वाली गुड्स सर इन पे जीएसटी लगता है, पर 2 नंबर में बहुत सेल होता है बेटा ये। एंड सर इसमें टैक्स चोरी बहुत ज्यादा होती है। फर्स्ट पॉइंट पे अगर टैक्स लगा दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, किसान से टैक्स ले नहीं सकते बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन जो इनसे खरीद रहा है वहीं पे अगर टैक्स लगा दिया तो सर पूरी चेन सर टैक्स पे करेगी, पूरी चेन ही टैक्सेबल सिस्टम में आ जाएगी बच्चों। तो दिस वाज द विजन बिहाइंड पुटिंग ऑल दिस गुड्स अंडर आरसीएम बेटा। ओके, तो एक एक लिस्ट पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, हम ध्यान दीजिए। फर्स्ट, कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पिल्ड। तो सर जो रॉ कैश्यू नट्स होते हैं बेटा, उनके केस में सर अगर एग्रीकल्चरलिस्ट बेच रहा है गुड्स किसको? एनी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहां टैक्स लगा दिया तो सर फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स लगा दिया तो आगे जाके वो टैक्सेबल चेन पूरी बन जाएगी। दिस इज द पर्पस बिहाइंड आरसीएम अंडर दिस गुड्स, ठीक है? अच्छा, अगेन मैं कह रहा हूं आपसे, ये पूरी इंडस्ट्री समझने की जरूरत नहीं है आपको बेटा, बस एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इन गुड्स का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और सर कौन पर्सन बेच रहा है और कौन पर्सन खरीद रहा है, कब रिवर्स चार्ज लगता है, ये कंडीशन जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्या है? कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पिल्ड। वो शेल्ड या पिल्ड नहीं होने चाहिए बेटा, जो रॉ कैश्यू नट्स होते हैं बेटा, काजू, सर उनके केस में अगर एग्रीकल्चरलिस्ट ने गुड्स बेचा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। किसान से डायरेक्ट रजिस्टर्ड पर्सन ने खरीदा, वहीं पे टैक्स लगा दो, आगे पूरी चेन वैसे भी टैक्सेबल हो जाएगी बेटा, क्योंकि परचेज पे टैक्स पे किया है तो सेल पे टैक्स पे करना ही पड़ेगा, तभी तो क्रेडिट मिल पाएगा बेटा, और पूरी चेन एक नंबर की हो जाएगी बच्चा। सेकेंड, बीड़ी रैपर लीव्स, बीड़ी रैपर लीव्स है ना भाई, क्लियर? जिसको तेंदू बोलते हैं। एंड टोबैको लीव्स, एग्रीकल्चरलिस्ट से खरीदा किसने? एनी रजिस्टर्ड पर्सन ने, अगेन वहां पे टैक्स लगा दिया। फोर्थ पॉइंट सर, रॉ कॉटन, कच्चा कपास, इसी केस में अगेन किसान ने बेचा किसको? एनी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहां टैक्स लगा दिया और रजिस्टर्ड पर्सन विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम, क्लियर? नेक्स्ट क्या? सिल्क यार्न, सिल्क बहुत महंगा होता है बेटा, सिल्क से बनी हुई साड़ियां वगैरह, कपड़े वगैरह बहुत महंगे होते हैं बेटा, क्लियर? सर सिल्क यार्न जो एक तरह से एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वर्म कोकुन्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, मतलब रॉ सिल्क से जो सिल्क यार्न बना रहे हैं,
क्लियर, वो एक तरह से सर किसान या उससे थोड़ा सा अपर कैटेगरी के लोग होते हैं बेटा, तो वहां पे भी सेम पॉइंट, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने खरीदा तो वहीं पे टैक्स लगा दिया। अब ये सिल्क यान मतलब धागा बेटा, सिल्क का धागा, आगे जाके कपड़ा बनेगा सर, उससे फिर आगे जाके प्रोसेस होके फिनिश्ड कपड़े बनेंगे, तो वहां पे फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स लगा दिया, तो आगे तो टैक्स लगना ही लगना है। तो सर सिल्क यान में एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स सिल्क यान फ्रॉम रॉ सिल्क या सिल्क वर्म कोकुन्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यान, तो सर सिल्क का जो धागा होता है उसको जो बेच रहे हैं, क्लियर, रजिस्टर्ड पर्सन अगर खरीद रहा है तो ऐसे केस में वहां टैक्स लगा दिया फर्स्ट पॉइंट पे। अगर जिस पर्सन ने फर्स्ट सर रॉ सिल्क से सिल्क यान बनाया वो जो बेचता है वहीं पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया, और रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा, ठीक है। या ध्यान देना बेटा, रेसिपिएंट मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा, और प्रैक्टिकली ये बड़े लोग ही परचेस करते हैं सो दैट अपनी फैक्ट्रीज में वो प्रोसेस कर पाए इसको फर्दर। नेक्स्ट लॉटरी, सर सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट, ध्यान देना बेटा, सर बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी पे जीएसटी लगता है। अब स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या एनी लोकल अथॉरिटी जो इसको बेचता है लॉटरी फर्स्ट पॉइंट पर, और इसके डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं या सेलिंग एजेंट जो होते हैं वो लॉटरी परचेज करते हैं, फिर वो आगे रिटेलर्स में बेचते हैं बेटा। तो जब स्टेट गवर्नमेंट ने बेचा है किसको, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलिंग एजेंट को, वहीं पे टैक्स लगा दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और वहां बोल दिया लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट जो होंगे वही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर देंगे। वो जब फर्दर आगे बेचेंगे उनका आउटवर्ड सप्लाई होगा, उस पर नॉर्मल वे में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेंगे, रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या एनी अदर लोकल अथॉरिटी जब लॉटरी टिकट बेचती है लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलिंग एजेंट को, वहीं पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को लायबल कर दिया, रिवर्स चार्ज में वो टैक्स पे करेंगे, क्लियर, और उनको फर्दर आईटीसी मिल जाएगा। देन सर नेक्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग हमने एक सर्कुलर भी पढ़ा चैप्टर नंबर 2 सप्लाई के चैप्टर के अंदर बेटा। सर जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी यूज्ड व्हीकल्स सीज्ड हो या कॉन्फिस्केटेड गुड्स हो, ओल्ड और यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप एटसेट्रा, ये सारे गुड्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी बेचता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा, क्लियर, ध्यान देना, इन सारे केस में रेसिपिएंट लायबल होगा अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो, पर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके लिए सर्कुलर था बच्चों कि अगर गवर्नमेंट जब यूज्ड व्हीकल वगैरह बेचती है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज कब लगेगा, जब रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। अच्छा ध्यान देना बेटा, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, आपने और हमने रिवर्स चार्ज का अमेंडमेंट इस बार पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, और वहां पर सर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज को हमेशा लायबल किया, सारी सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज विल बी लायबल, जो टैक्स लगता है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, रिवर्स चार्ज में से हर जगह से, जहां पे भी रिवर्स चार्ज में सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा था वहां एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवे लिखा था, यहां पे भी लिखा है, क्लियर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज सर, और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने अगर यूज्ड गुड्स, सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड और यूज्ड गुड्स या वेस्ट और स्क्रैप अगर बेचा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, और रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा तो हमेशा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो टैक्स पे करेगा। और हाँ सर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, इंडियन रेलवे ने जो भी सप्लाई किया है अगर वो टैक्सेबल सप्लाई है तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, भले वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, सेल ऑफ दिस गुड्स हो या कोई भी सर्विस हो, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। देन सर अगेन स्पेसिफिक गुड्स है बेटा, इसकी इंडस्ट्री में बहुत अंदर उतरने की जरूरत नहीं बेटा आपको। सर फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स मतलब जैसे सर ओ भाई लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया एटसेट्रा, तो सिट्रस फ्रूट जो होते हैं खट्टे, लेमन, ऑरेंज एटसेट्रा, इनके फ्रूट्स के जो ऑयल बनते हैं बेटा उस पर रिवर्स चार्ज नहीं है, पर ये फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स पे रिवर्स चार्ज है, सिट्रस फ्रूट्स के ऑयल पे रिवर्स चार्ज नहीं है सर, पर फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स के सेल पर रिवर्स चार्ज लगेगा। कौन कौन से ऑयल, पिपरमिंट, मेंथा पिपरिटा, और ऑफ अदर मिंट्स, कौन कौन से, स्पेरमिंट ऑयल। अब सर एकदम टेक्निकल इन वर्ड्स को एकदम रटने की जरूरत नहीं है, आप नाम ध्यान रखिए। एक्स मिंथा स्पिकेटा, इनके पेपर होते बेटा सर, वाटर मिंट ऑयल, एक्स मिंथा एक्वाटिक, हॉर्स मिंट ऑयल, एक्स मिंटा सिल्वेस्ट्रीज, बर्गामेंट ऑयल, एक्स मिंथा साइट्रेट एंड मेंथा एरवेंसिस। सर ये वो एसेंशियल ऑयल से
जिनके बेचने पर रिवर्स चार्ज लगेगा अगर बेचने वाला पर्सन कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और खरीदने वाला पर्सन कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रिवर्स चार्ज है, अदरवाइज रिवर्स चार्ज नहीं है। बेचने वाला पर्सन भी रजिस्टर्ड है, कभी रिवर्स चार्ज नहीं है। बेचने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है और खरीदने वाला पर्सन भी अनरजिस्टर्ड है, तो अगेन रिवर्स चार्ज नहीं है। बेचने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन, खरीदने वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन है इन एसेंशियल ऑयल्स को अदर देन सिट्रस फ्रूट्स वाले ऑयल, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर। नेक्स्ट है क्या, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट पीएसएलसी। सर एसएफए में आपने पढ़ा होगा, एएफए में आपने पढ़ा होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स ये बैंक्स और एनबीएफसी वगैरह सर ये आपस में ट्रेड करते हैं टू इंक्रीज देयर लैंडिंग लिमिट्स। तो सर ऐसे केस में कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ये बेच रहा है तो दीज आर फ्रीली ट्रेडेबल गुड्स, टैक्स लगता है और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो जो बैंक या एनबीएफसी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट परचेज कर रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो पीएसएलसी रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है तो सर ऐसे केस में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा, जो परचेजर है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। क्लियर। अब अगेन ये 9 गुड्स जो हमने पढ़े हैं ये सब स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस्ड है, एक एक इंडस्ट्री को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों। आई होप सर ये समझ में आया, पर हाँ जरूर ध्यान देखिएगा जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन है सर तो ही रिवर्स चार्ज है, ये कंडीशन जरूर ध्यान दीजिएगा। रेसिपिएंट मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन इन 5 केस में बेटा। क्लियर। सर 7th केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है, 8th केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है, 9th में भी रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है, केवल एक ये लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट में रजिस्टर्ड नहीं लिखा, पर वैसे भी नॉर्मली प्रैक्टिकली वो रजिस्टर्ड ही है। क्लियर। तो ये रिवर्स चार्ज अदरवाइज रिवर्स चार्ज नहीं। गुड्स के केस में सारे केस में देख लो आप रजिस्टर्ड पर्सन लिखा। क्लियर। सर यहाँ पर ये 4 जो एग्रीकल्चर बेस्ड गुड्स है इन चारों में एग्रीकल्चरिस्ट बेचेगा तो ये रिवर्स चार्ज है, नॉर्मल पर्सन बेचेगा तो रिवर्स चार्ज नहीं है। यहाँ पर सिल्क यार्न में जो पर्सन रॉ सिल्क से सिल्क यार्न बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो बेच रहा है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज में। बेसिकली वो सब भी किसान या उसके उस कैटेगरी के लोग ही होते बेटा जहां प्रैक्टिकली उनका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, गवर्नमेंट उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए वहां रिवर्स चार्ज लगाया। देन सप्लाई ऑफ लॉटरी के केस में तो डेफिनेटली लॉटरी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर पे करेगा टैक्स रिवर्स चार्ज में, ये सिंपल पॉइंट है बेटा। देन यूज्ड व्हीकल सीज्ड व्हीकल वगैरह में सिंपल पॉइंट याद हो जाएगा आराम से बेटा आपको कि गवर्नमेंट ने बेचा रजिस्टर्ड पर्सन को तो टैक्स वो पे करेगा, अनरजिस्टर्ड बचा तो गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा। देन ये एसेंशियल ऑयल्स अदर देन सिट्रस फ्रूट्स वाले एसेंशियल ऑयल्स, सर पेपरमिंट वगैरह जो होता है ना बेटा, आपने देखा होगा पान वगैरह अगर आपने कभी खाया हो तो पेपरमिंट उसमें डलता है फ्लेवर्स के लिए बेटा। क्लियर। इस तरह के जो गुड्स होते हैं एसेंशियल ऑयल्स वो अगर बेचा है अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को तो रिवर्स चार्ज है। एंड देन पीएसएलसी के केस में रजिस्टर्ड पर्सन ही बेचता है इसको, रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर। सिंपल से गुड्स है, सिंपल से लिस्ट है, कोई खास बात नहीं, कोई टफ बात नहीं है, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट गाइज। और हाँ ये पीडीएफ मैंने आपके लिए अपलोड किया अपनी वेबसाइट ymconcept.com, वहां से आप डाउनलोड कर। ऑल द बेस्ट गाइज। दिस इज द न्यू पॉइंट विच इज एडेड इन योर सिलेबस। क्लियर। ध्यान देना सर, हो सकता है 1-2 मार्क का कोई क्वेश्चन इसमें से पूछ ले क्योंकि नया पॉइंट ऐड किया है इस बार, और इसमें से पीएसएलसी एक ऐसा पॉइंट है जिसपे मार्केट में बहुत प्रैक्टिकली डिस्प्यूट हुए हुए हैं सर अभी। ठीक है, तो पीएसएलसी में भी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो। सिंपल सा पॉइंट है सर, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर बेचेगा, जैसे बैंक और एनबीएफसी बेचता है बेटा थ्रू आरबीआई सर, और रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है इसको, बैंक और एनबीएफसी होते हैं। क्लियर। वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेंगे जो परचेज कर। क्लियर। डन। इसी के साथ ये सेक्शन में 9.3 के जो नए गुड्स ऐड हुए हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो खत्म होता है अब। तो जिन लोगों ने फुल कोर्स फास्ट ट्रैक या सर एग्जाम ओरिएंटेड बेस लिया हुआ है उनके लिए भी रिलेवेंट है टॉपिक। क्लियर। क्योंकि ये टॉपिक नया ऐड हुआ है अभी, जो अमेंडमेंट के नोट्स दिए इंस्टीट्यूट ने उसी में इसको ऐड किया सप्लीमेंट में, वो मैंने आपको अलग से बता दिया, बाकी आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत। के डन। भारत माता की जय। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, माहौल जबरदस्त शानदार बनाते रहिए बेटा। बाय, टेक केयर।